उसी की वासना होनी चाहिए, उसी के अनुरूप हमारी सेवा पद्धति, उसी के अनुरूप हमारे मंत्र होता है। इसलिए अनेकानेक संप्रदाय हैं, संप्रदायों के अनुसार अनेक अलग मंत्र होते हैं, अलग अलग उपासना होती है। तो कहते हैं जाकी उपासना ताही की वासना, ताही को नाम रूप लीला गुण गाइए। जिसकी उपासना है चित्त में उसी की वासना होनी चाहिए और उसी का नाम रूप लीला गुण नित्य गाइए। नित्य ही उसकी उपासना हमारे द्वारा होनी चाहिए। यह परिपाटी, यह अनन्यता वृंदावन तजी कहीं अनत न जाइए। यही इस रस परंपरा की परिपाटी है और यही अनन्यता है कि वृंदावन तजी कहीं अनत न जाइए। इस ब्रज धाम को छोड़ करके कहीं अन्यत्र नहीं जाना है। आन कहे आन करे सोई विचारी, ताको मुख देखे दारुण दुख पाइए। श्री व्यास जी महाराज ने कहा आन कहे आन करे, किंतु जो कुछ कहता है और कुछ करता है सोई व्यभिचारी, उससे जो भक्ति है वो व्यभिचार हो जाता है, व्यभिचारी हो जाती है। ताको मुख देखे दारुण दुख पाइए, और ऐसे व्यक्ति को देख करके बहुत दुख होता है। व्यास होत उपहास आस अचत कहा दास कहाइए। जो दूसरों की आशा करता है भगवत आश्रय ग्रहण करके, भगवान का आश्रय लेकर के, तो व्यास जी महाराज कहते हैं व्यास होत उपहास आस अचत कहाइए। इससे तो उपहास की ही पात्र बनते हैं, इससे उस उपहास ही प्राप्त होता है। सच्ची उपासना तो यही है कि उसमें ये सभी बातें होनी चाहिए कि जिसकी हम उपासना कर रहे हों उसी की वासना हो और उसके धाम को छोड़कर कहीं अन्यत्र ना जाए। यही अनन्यता, यही सच्ची परिपाटी है। रामानंद संप्रदाय में एक आचार्य हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, श्री अली भगवान जी। इनके चरित्र का स्मरण करेंगे कि अली भगवान जी पहले पूर्व में रामोपासक थे, राम मंत्र की ने दीक्षा प्राप्ति थी। तो अली भगवान जी रामोपासक थे, तो वैष्णव परंपरा में तो सभी जितने भी वैष्णव हैं वे सभी तुलसी माला धारण करते हैं, तुलसी जी पहनते हैं। और जैसे शिव उपासन है, शक्ति उपासन है, तो वहाँ पर तुलसी माला नहीं चलती है, वहाँ तो रुद्राक्षी माला चलती है, रुद्राक्षी सभी पहनते हैं। हमारे यहाँ कैसे भी आसन पे बैराज करके साधना करते हैं, उपासना करते हैं, किंतु जो शिवोपासक हैं उसमें मृग चर्म आदि बिछा करके उपासना की जाती है। इसलिए श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी जब अपने गुरु भाई के पास पहुँचे तो उनको देखा कि वे मृग चर्म में बैठे हुए हैं। तो श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी ने ना ही उनको प्रणाम किया और ना ही उन्हें पहचाना। तो साथ के सेवकों ने कहा चैतन्य महाप्रभु जी से कि आपके गुरु भाई हैं, आप तो इनको दंडवत करते थे, प्रणाम करते थे, किंतु आपने इनको दंडवत प्रणाम क्यों नहीं किया। तो श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा कि मेरे गुरु भाई नहीं हो सकते हैं। जैसे ही कहा तो उन्होंने उसी समय उस मृग चर्म को छोड़ दिया
और जैसे ही निकट आए, सामने आए, तो श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी ने उनको प्रणाम किया, हृदय से लगाया, पहचान लिया। क्योंकि जो वैष्णव जन है वे कभी हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं, वे अहिंसा का समर्थन करते हैं। क्योंकि जो मृग चर्म है, जो मृग चर्म का आसन है, वह मृग की हत्या करने के पश्चात बनाया जाता है और हत्या का, अहिंसा का दोष उसके अंदर होता है। लेकिन जो वैष्णव होगा, जो भक्त होगा, वह हिंसा कर ही नहीं सकता है। वह हिंसा की हुई किसी वस्तु को, जिसमें हिंसा हुई है, उस वस्तु को वह ग्रहण नहीं करता, उसको स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि उसके अंदर भी हिंसा का दोष होता है, हिंसा होती है। तो ऐसे ही काष्ठ आदि का कुछ भी आसन ग्रहण कर लेंगे, किंतु अहिंसा पूर्वक जो आसन होता है उसको वैष्णव जन स्वीकार नहीं करते, उसको ग्रहण नहीं करते। और वैष्णव परंपरा में तुलसी माला धारण करते हैं, क्योंकि तुलसी जी साक्षात भगवान की पटरानी है, महारानी है। नमो नमो तुलसा महारानी, एक साक्षात श्री ठाकुर जी की पटरानी है। इसलिए वैष्णव जन अपने कंठ में तुलसी माला ग्रहण करते, धारण करते हैं। तो श्री जो भगवान अली भगवान जी थे, अली भगवान जी रामोपासक थे, और जिस प्रकार से यहाँ पर भगवान की रासलीला का दर्शन होता है, भगवान की रासलीला होती है, उसी प्रकार से रावण संप्रदाय में भी रामलीला होती है। तो एक बार अली भगवान जी रामलीला का दर्शन करने गए और उन्होंने प्रथम बार ही रामलीला का दर्शन किया कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का जब वन गमन हुआ, तो वन गमन में सीता जी, लक्ष्मण जी उनके साथ हैं। वन में तीनों नंगे पांव जा रहे हैं। तो ये जो वेदना थी कि कितना कष्ट हुआ होगा हमारे प्रभु को, कितने कोमल उनके चरण हैं। तो उसी समय जब ये देखा है दृश्य उन्होंने, यद्यपि ये रामोपासक थे, किंतु इनका अंतःकरण, इनका हृदय अत्यंत कोमल था। और उस समय उनका मन व्यथा से भर गया कि सीता जी वन पथ पे जा रही हैं, नंगे पांव हैं, राम जी लक्ष्मण जी भी जा रहे हैं। बन चले राम रघुराई, राम बिना मेरी सोनी अयोध्या, लक्ष्मण बिन ठकुराई, सीता बिना मेरी सोनी रसोई, विपत्ति कहीं नहीं जाई, सावन गरजे भादो बरसे, पवन चले पुरबाई, काऊ वृक्ष तर भीजित हुई, राम लखन दो भाई। जब इस दृश्य को वहाँ पर रामलीला में दिखाया गया तो अली भगवान अत्यंत व्यथित हो गए। उनको बड़ा कष्ट हुआ कि हमारे प्रभु नंगे पांव ही वनवास में हैं। सावन भादों, जाड़ी, बरसात, सब मौसम आते हैं वहाँ पर, और उसमें सभी कष्टों को प्रभु ने वहाँ पर भोगा है, सभी कष्टों को उन्होंने सहा है। और जब सीता जी का हरण हो गया तो उस समय तो अत्यंत प्रभु श्री रामचंद्र जी व्याकुल हो गए। तो उसको देख करके अली भगवान अत्यंत व्यथित हो गए कि प्रभु श्री रामचंद्र जी अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं। यद्यपि कृष्ण लीला में भी विरह है, किंतु उस तरह का विरह नहीं है। इस विरह को तो गोपियों ने कहा, तव कथामृतम तप्त जीवरम कवि विरीणितम कल्मषापहम, श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गणन्ति ते भूरिदाजनम। यहाँ जो ब्रज का जो विरह है, उस विरह को तो सभी महापुरुषों ने उसका आस्वादन किया है, वह आस्वादनीय विरह है।
किंतु वहाँ का जो विरह वो असह्य विरह है। उस विरह को जब देखा है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी भीतर भीतर सीता कुत्र सीतो गता तुम, प्रभु श्री रामचंद्र जी वनों में घूम रहे हैं और अकेले भीतर भीतर बाचम कुत्र सीते गता तुम, हाँ सीते, इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी वहाँ वन में सीता जी को बुलाते हैं। कुत्र सीते गता तुम, हे सीते तुम कहाँ चली गई हो, कहाँ चली गई हो। इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं, ना कुरु परिहासम सर्वथा दुस्सहम में। देखो सीते तुम मुझसे परिहास मत करो, क्योंकि विरह में ध्यानुसंधान नहीं रहा, बाई अनुसंधानी प्रभु श्री रामचंद्र जी को नहीं रहा। ना कुरु परिहासम सर्वथा दुस्सहम में, तुम मुझसे परिहास मत करो। अब उनको ये स्मरण नहीं रहा कि रावण सीता जी का हरण करके ले गया है, चुरा करके ले गया है। उनको लग रहा है कि सीता लुका छिपी का खेल खेल रही हैं, वे किसी वन में छुप गई हैं, किसी वृक्ष की ओट में छिपी हुई हैं। तो ना करो परिहासम सर्वथा दुस्सहम में, सीते ये मेरे साथ परिहास मत करो, मैं इस विरह को सहन नहीं कर पा रहा हूँ। और आगे कहते तुमसी खलु तनुजा हंतु सर्वम सहाय। भगवान कहते हैं कि देखो ये जो विरह है, इस विरह को मैं सह नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि तुमसी खलु तनुजा हंतु सर्वम सहाय, क्योंकि तुम तो सर्वम सहाया पृथ्वी की पुत्री हो। जो पृथ्वी है खाद खोद पृथ्वी सहे, पृथ्वी को खोदो मल मूत्र करो तब भी पृथ्वी कुछ नहीं कहती है, सब कुछ सहन कर लेती है। तो ऐसी जो सर्वम सहाया पृथ्वी है उसकी तुम पुत्री हो, तुम इसको सहन कर सकती हो इस विरह को। किंतु तुमसी खलु तनुजा, लेकिन मैं इस विरह को सहन नहीं कर पा रहा हूँ। सुत विरह विमुक्त प्राण राजा आत्मजो हम, मैं तो उस दुर्बल पिता का पुत्र हूँ जिसने सुत विरह विमुक्त, जिसने सुत विरह में पुत्र विरह में अपने प्राणों को त्याग कर दिया था। ऐसे दशरथ जी का मैं पुत्र हूँ, प्राण राजा आत्मजो हम, मैं उनका आत्मज हूँ। मेरे अंदर इतनी सहन शक्ति नहीं है कि मैं तुम्हारे विरह को सहन कर सकूं। तो जैसे ही कहा तो इस दृश्य को अली भगवान ने देखा, बहुत विरह से व्याकुल हो गए, इतना विरह व्याप गया कि एकदम पागलों जैसी उनकी स्थिति हो गई। किंतु रामलीला का दर्शन करते रहे और उसके पश्चात जब भगवान रामचंद्र जी ने सीता जी का परित्याग किया है, सीता जी को छोड़ा है, और उस समय जब निंदा की है धोबी ने, तो उस निंदा से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सीता का त्याग किया और बोले लक्ष्मण जी से, लक्ष्मण तुम सीता को वन में घुमा लाओ। उनको सच नहीं बताया, छल किया, बोले कि वन में घुमा लाओ सीता को। और लक्ष्मण जी सीता जी को लेकर के जाते हैं वन में, और वहाँ वन में जैसे ही पहुँचे हैं तो वन में जाते ही लक्ष्मण जी ने कहा कि माता अब आप नीचे उतरिए। सीता जी ने पूछा कि क्यों लक्ष्मण, हम तो वन की शोभा देखने के लिए आए थे। बोले मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूँ, और मैं उस बात को तभी निवेदन करूँगा जब आप नीचे उतरेंगे। सीता जी जैसे ही रथ से नीचे उतरी तो उसी समय लक्ष्मण जी के नेत्रों से अश्रु आने लगे। लक्ष्मण जी जोर जोर से रोने लगे। अब जैसे लक्ष्मण जी रोए तो सीता जी ने कहा कि भैया लक्ष्मण तुम रोती क्यों हो, क्या कारण है? लगता है कि तुम्हें अपने भाई भैया की याद आ रही है इसलिए तुम रो रहे हो, तुम उनका विरह नहीं सहन कर सकते हो। अब वन में हम बहुत विचरण कर ली, हमने घूम भी लिया, अब मैं चाहती हूँ कि अब पुनः तुम चलो, पुनः हम अयोध्या चलते हैं। हम मुझे भी आर्यपुत्र की बहुत याद आ रही है, हम चलते हैं। लेकिन जैसे ये कहा, यह वाक्य कही है
लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर कहा कि माँ, मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ उससे पहले मैं चाहता कि मैं अपने प्राणों को त्याग कर देता तो उससे अच्छा ज़्यादा रहता कि मैं उस वाक्य को ही नहीं कहता। मैं कैसे कहूँ, मेरा तो हृदय विदीर्ण हो रहा है उस वाक्य को कहते हुए। लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर कहा, माता, आपका परित्याग प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कर दिया है। जैसे ही सुना सीता जी ने, तो सीता जी ने कहा कि मेरा परित्याग क्यों किया है, मेरे को छोड़ा क्यों है। तो बोले कि इस समय प्रभु श्री रामचंद्र जी ना ही वे मेरे भाई हैं, ना ही वे तुम्हारे पति हैं, उससे पहले वे एक राजा हैं, और राजा होने के कारण उन्होंने आपका परित्याग किया है, राजधर्म में बंद करके आपका त्याग कर दिया, परित्याग कर दिया है। तो सीता जी ने पूछा कि लक्ष्मण, त्याग तो कोई राजा अपनी प्रजा का तब करता है जब कोई अपराध हो। मेरा तो कोई अपराध नहीं, मेरे से क्या अपराध हो गया जिसके कारण मेरा त्याग कर दिया, मेरा परित्याग कर दिया। तो बोले कि तुम्हारा त्याग, तुम्हारा परित्याग इसलिए किया क्योंकि जो प्रजा है वो प्रजा तुम्हारी निंदा कर रही है। क्या कह रही, बोली कि देखो सीता जी लंका में रह कर के आई, रावण के यहाँ पर रह कर के आई, तो ये जो कलंक है, ये कलंक तुम्हारे ऊपर लगा हुआ है। सीता जी ने कहा कि इस कलंक के मार्जन के लिए मैंने अग्नि परीक्षा दी थी, धधकती हुई अग्नि से मैं निकली थी, उसमें बैठ गई, किंतु अग्नि ने मेरी रक्षा की क्योंकि वहाँ पे मेरा किसी ने स्पर्श नहीं किया था, मैं शुद्ध हूँ, मैंने अग्नि परीक्षा दी थी। लक्ष्मण जी ने कहा, माता, किंतु वहाँ पर अयोध्यावासी नहीं थे, अयोध्यावासी नहीं थे, इसलिए उन्होंने निंदा की है, और राजधर्म में बंद करके प्रभु श्री रामचंद्र जी ने आपका त्याग कर दिया, आपका परित्याग कर दिया, आपको छोड़ दिया है। अब पुनः तुम राजभवन में नहीं जा सकती हो। सीता जी ने कहा कि लक्ष्मण, तुम जानती हो मैं गर्भिणी हूँ, मुझे इस समय सहायता की आवश्यकता है, इस प्रकार से मुझे वन में कहाँ छोड़कर जा रहे हो। लेकिन राजधर्म में बंधा हूँ। और लक्ष्मण जी इस प्रकार से कहकर के सीता जी को उसी अवस्था में छोड़ कर के चले जाते हैं। और जैसे ही गए हैं तो वहाँ जैमिनी अष्टपर्धन में परम वर्णन है कि वहाँ जैसे ही छोड़ के गए तो बड़ा कष्ट है, सीता जी को मूर्छित हो गई कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मेरा त्याग कर दिया है, हो ना हो मेरा कोई अपराध होगा जिसके कारण उन्होंने त्याग किया, और मूर्छित हो गई। और उस समय अनेकानेक पक्षी, हंस, मयूर, कोंच आदि पक्षी चारों ओर से वन से आकर के सीता जी को कोई अपने बड़े बड़े पंखों से हवा करने लग जाते हैं और सुंदर सुंदर प्रलाप करती हैं। लेकिन सीता जी का जो विरह है, जो उनको अपार कष्ट है, उस विरह को देख करके वे भी दुखित हो जाते हैं। उसी समय वहाँ वन में ही वाल्मीकि ऋषि की आश्रम की एक गौतमी नाम की जो स्त्री थी, वो उस समय आई है। उन्होंने देखा कि कोई वन में एक स्त्री है जिसके चारों ओर वन्य पक्षी बैठे हुए हैं और वे सभी सांत्वना प्रदान करने की अनेक प्रकार से चेष्टा कर रहे हैं। और उसका तेज प्रकाश इतना है कि संपूर्ण वन में प्रकाशित हो रहा है, संपूर्ण वन दीप्यमान हो रहा है। किंतु विरह भी बहुत अत्यधिक है, जिस विरह के कारण संपूर्ण वन झुलस सा रहा है। ऐसा लगता है कि ये कोई सामान्य देवी नहीं है, ये कोई साक्षात कोई महादेवी है। तो इस प्रकार से उस देवी ने देखा तो वे गौतमी दौड़ी दौड़ी ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में पहुंची। हे ऋषिवर, इस प्रकार से कोई देवी वन में हमारे आश्रम के कुछ दूर पे पड़ी हुई है। वाल्मीकि ऋषि ने उसी समय नेत्र बंद किए और नेत्र बंद करके देखा कि और कोई नहीं, मैं तो जगत जननी स्वयं सीता जी हैं
और भगवान की प्रेरणा से वहाँ पर वाल्मीकि जी, जो वहाँ पर एक वृद्धा माता रहती थी, जो कि उस आश्रम की संचालिका थी, उन्होंने ध्यान में ही देख लिया सीता जी हैं और एक स्त्री को एक स्त्री की सहायता चाहिए, उसी की सेवा करे तो अच्छा रहेगा। तो उस वृद्धा जो संचालिका थी उस आश्रम की, उनको लेकर के गए हैं वाल्मीकि जी, और सीता जी को देखा तो सीता जी मूर्छित पड़ी हुई हैं। और वाल्मीकि जी ने कहा कि पुत्री सीते, जैसे ये संबोधन किया कि पुत्री कहकर के, और सीता मेरा नाम ये जानते हैं, समझ गई कोई साधारण ऋषि नहीं है, कोई त्रिकालज्ञ ऋषि हैं। और कहा सीते, इस वन में पुत्री मैं ही तुम्हारा जनक पिता हूँ, मैं तुम्हारी पिता की भांति तुम्हारा लालन पोषण करूँगा। और वहाँ पर सीता जी ने उनको पिताजी कहकर के प्रणाम किया। और जैसे ही वाल्मीकि जी उनको आश्रम में लेकर के आए हैं, उनकी सेवा में अनेक वहाँ की जो स्त्रियाँ थी उनको सेवा में लगा दिया। इस दृश्य को जैसे ही भगवान अली भगवान ने देखा तो बहुत व्याकुल हो गए, इतने व्याकुल हो गए, वो सहन नहीं कर पाए इतने विरह को, कि इतना विरह, इतना कष्ट वहाँ पर सीता जी को हुआ है प्रभु श्री रामचंद्र जी के वियोग में। और अत्यंत व्याकुल होकर के एकदम पागलों जैसी स्थिति हो गई, कहीं विलाप करती हैं तो कहीं रोती हैं, रुदन करती रही। तो लोगों ने विचार किया कि इनका जो विरह है अब शांत होने वाला नहीं है। तो लोगों ने कहा कि अब तुम वृंदावन जाओ, अली भगवान राम सेवा सावधान मन, वृंदावन आए कछु और रीति भई है। श्री प्रियादास जी महाराज ने वर्णन किया कि अब तुम्हारा जो विरह है, ये जो व्यथा है, मन की व्यथा, ये ऐसे शांत नहीं होगी। अब तुम जाओ वन में, वहां जाओ, वृंदावन धाम में जाओ, वहां वृंदावन धाम में जाकर के रहो। और उस समय उसी विरह अवस्था में अली भगवान जी दौड़े दौड़े वृंदावन धाम में आए हैं। और वृंदावन धाम में आकर के अली भगवान राम सेवा सावधान मन, वृंदावन आए कछु और रीति भई है। जैसे ही वृंदावन धाम में आए तो यहाँ तो उनके साथ अलग ही घटना घटित हुई। जैसे ही वृंदावन में आए तो यहाँ पर जितनी भी रसिकाचार्य महापुरुष थे, वे सभी जब भी उनको विरह होता था तो ये जो रास लीला है, कृष्ण लीला है, जो अनुकरण लीला है, ये प्रकट ही इसलिए हुए हैं कि करौली में ही यहाँ पर श्री घमंड देवाचार्य जी हुए। जब सभी ब्रजवासियों को अत्यंत विरह हुआ और विरह जो असह्य विरह हो गया, तो उस समय आकाशवाणी हुई कि देखो, ब्रजवासियों के विरह का, दुख का शमन करने के लिए तुम कृष्ण लीला करो, कृष्ण लीला का अनुकरण करो। और उस समय भगवान के धाम से ही दिव्य चंद्रिका और श्री ठाकुर जी का मुकुट प्रकट हुआ था। और उस समय भगवान ने कहा कि जिसके ऊपर भी ये दिव्य मुकुट और चंद्रिका, जिसको भी धारण करवा दिया जाएगा ब्रजवासी बालक को, उसको बिना सिखाई कृष्ण लीला आ जाएगी और कृष्णावेश उसके अंदर आ जाएगा, वह अपनी आप लीला करने लग जाएगा। तो ये कृष्ण लीला, जितनी भी अनुकरण लीलाएं हैं, इसकी शुभारंभ भी इसलिए हुआ कि भक्तों के दुख के शमन के लिए, विरह के शमन के लिए। तो यहाँ पर भी बहुत सी रास लीलाएं, भगवान की कृष्ण लीलाएं होती थी। और जैसे ही अली भगवान आए हैं यहाँ ब्रज में, तो ब्रज में उन्होंने देखा, भगवान की रास लीला का दर्शन किया। जिस रास लीला में सबसे पहले सभी जितनी भी ब्रज गोपियाँ हैं, ब्रज गोपियाँ ठाकुर जी से प्रार्थना करती हैं, नंदन से प्रार्थना करती हैं, कृष्ण तुम्हारे रास का समय हो गया है, अब रास रस के लिए पधारिए। और कृष्ण भी श्री राधा रानी के चरणों में जाकर के प्रार्थना करते हैं कि हे किशोरी, अब इतना सुंदर चांदनी रात है, रात का समय है, आप वृंदावन की हरियाली देखिए, चलो चलो री किशोरी,
वृंदावन में कैसी छाई हरियाली आज वृंदावन में। इस प्रकार श्याम सुंदर स्वयं मनोहार करते हैं और श्री जी से प्रार्थना करते हैं, किशोरी जी अब रास रस के लिए आप पधारिए। तो श्री जी ठाकुर जी की प्रार्थना को सुनकर के रास में आती हैं, रास करती हैं। और सूरदास जी महाराज ने वर्णन किया कि दोनों के मध्य वहाँ पर रास प्रारंभ होता है। देखो रिया मुकुट की लटकन, रास करत नाचत राधे संग, बैजंती बैसर की लटकन। श्री सूरदास जी महाराज वर्णन करते हैं कि जैसे ही रास प्रारंभ हुआ तो राधा माधव दोनों ही नृत्य कर रही हैं, बैजंती बैसर अटकन। और श्री राधा रानी की जो बैजंती माला है वह बैसर से अटक जाती है और श्याम सुंदर उसको सुलझा रहे हैं। पीतांबर खुल जाए छिनहि छिन, जो रस नृत्य श्याम सुंदर जब नृत्य करते हैं तो उनका जो पीतांबर है वह उड़ रहा है, फहरा रहा है। नूपुर और पायल की ठुमकन, सूर श्याम की या छवि ऊपर, झूठो जोग ज्ञान को भटकन। श्री सूरदास जी महाराज कहते हैं जो ये दिव्य महाराज हो रहा है, दिव्य महाराज लीला हो रही है, झूठो जोग ज्ञान को भटकन। अरे इसके सामने तो, इस महाराज लीला के सामने जितना भी जोग योग है वे सभी झूठा प्रतीत होता है, झूठा ही लगता है। ऐसी दिव्य महाराज लीला भगवान की है। तो जैसे ही अली भगवान ने इस महाराज लीला का दर्शन किया तो उनका जो विरह था, विरह ताप में डूबे हुए थे, विरह का शमन हुआ, विरह का नाश हुआ रास लीला का दर्शन करके। अब तो ऐसी विलक्षण स्थिति हो गई कि यहाँ का जो माधुर्य था उस माधुर्य में ही अली भगवान डूब गए। पहले तो रामोपासक थे किंतु वृंदावन में आकर के कृष्ण भाव में ही डूब गए। और गुरुदेव के द्वारा जो प्रदत्त इनको विग्रह था प्रभु श्री रामचंद्र जी का, सीता जी का, उसकी ये सेवा करते थे। और लेकिन कृष्ण इतने हृदय को भागे कि राम सीता जी के विग्रह को ही उनको रास बिहारी उनका नाम रख दिया। देखे रास मंडल में बेहरत रास बाड़ी छवि, श्याम दृग सुधि बुद्धि गई है। संपूर्ण उनका जो विरह था वो नाश हो गया, संपूर्ण सुधि बुद्धि भूल गए और नाम धरी रास ओ बिहारी सेवा प्यारी लागी। खगी ही है माजी गुरु सुनी बात नहीं है। उनको यहाँ की जो परंपरा थी वो इतनी प्रिय लगी कि जो पूर्व परंपरा थी, रामोपासक रामों की जी की उपासना करते थे, वे सभी भूल गए और अपने राम जी और सीता जी का नाम भी रास बिहारी रख लिया। और यहाँ जिस रीति से सेवा करते हैं ठाकुर जी की कि माखन मिश्री का श्री ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, उसी प्रकार से राम जी सीता जी को माखन मिश्री का भोग लगाने लग गए। लेकिन राम जी सीता जी का जो विग्रह उसको छोड़ भी तो नहीं सकती क्योंकि वह गुरुदेव के द्वारा प्रदत्त था। तो उनको ही राधा माधव समझ कर के उनकी सेवा, उनकी परिचर्या करने लगे। लेकिन जब इनके गुरुदेव ने यह सुना, गुरु सुनी बात नहीं है, जब इस बात को इनके गुरुदेव ने सुना कि मेरा जो शिष्य था भगवान, इनका अली भगवान तो बाद में नाम पड़ा, पहले भगवान नाम था, भगवान दास। तो बोले कि ये जो मेरा भगवान दास नामक ये जो मेरा शिष्य था ये तो पथ भ्रष्ट हो गया है। कहाँ ये रामोपासक था कृष्ण उपासक में डूब गया। संपूर्ण जो सेवा पद्धति थी वही इसने बदल दी, पथ भ्रष्ट हो गया है। तो स्वयं इनके जो गुरुदेव थे वे आए हैं वृंदावन में और वृंदावन में आकर के जब देखा कि इनकी तो विलक्षण स्थिति है तो उस समय विपिन पधारे आए जाए पग धारे, शीस ईस मेरे तुम सुख पायो कही दई है। गुरुदेव ने को प्रणाम किया। गुरुदेव ने कहा कि भगवान दास ये तुमने संपूर्ण जो उपासना की पद्धति थी इस पद्धति को ही बदल दिया। कहाँ राम उपासक थे हो, कहाँ कृष्ण उपासना में लग गए। यही स्थिति
अष्टछाप के जो महाकवि हुए हैं श्री नंददास जी महाराज, जो कि श्री तुलसीदास जी महाराज के गुरु भाई थे, इनकी भी ऐसी विलक्षण स्थिति हुई थी। जिस समय ये आए हैं ब्रज में और ब्रज में आकर के श्रीनाथ जी का दर्शन किया तो श्रीनाथ जी में ही मन अटक गया। तो तुलसीदास जी महाराज ने पूछा कि वहाँ की जो कान थी, वहाँ की जो मर्यादा थी, उसका त्याग क्यों कर दिया, उसको क्यों छोड़ दिया। एक पंक्ति में तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, कहा कमी रघुनाथ में कुल की छोड़ी कान। अरे रघुनाथ जी में ऐसी कौन सी कमी थी जिससे कारण कुल की कान सब कुछ छोड़ दिया, रामोपासन छोड़ दिया। तो एक पंक्ति में नंददास जी महाराज कहते हैं, मन अनुरागी है गयो सुन मुरली की तान। क्या करें, छोड़ा नहीं है, छूट गई है, क्योंकि एक ही मन है और उस मन में मन अनुरागी है गयो सुन मुरली की तान। वे बंसी वाले श्याम सुंदर हृदय में बस गए, श्याम सुंदर हृदय में बैठ गए, उनको छोड़ा नहीं है। अब वो बैठ गए जबरदस्ती, तो क्या करें, ऐसी स्थिति हो गई है। तो बोले कि ईस मेरे तुम सुख पायो कही दई है। अपने गुरुदेव से भगवान दास जी ने कहा कि वैसे प्रभु श्री रामचंद्र जी में और राम जी में कोई अंतर ही नहीं है, दोनों एक ही है मेरी दृष्टि में तो। लेकिन यहाँ आने पर इन्होंने मेरे मन को अपने बस में कर लिया है। और इस बात को, इस समाधान को बड़ी अच्छी प्रकार से गर्ग संहिता में वर्णन किया है वहाँ पर, कि जिस समय प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी का परित्याग किया है, सीता जी को छोड़ा है, तो उस समय अश्वमेध यज्ञ उन्होंने कहा कि अश्वमेध यज्ञ करेंगे। लेकिन अश्वमेध यज्ञ वही कर सकता है जो कि जिसके साथ पत्नी हो। लेकिन सीता जी तो वन में, किस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी अश्वमेध यज्ञ करेंगे। जितनी भी ऋषिगण थे उन सभी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी से कहा कि तुम दूसरा विवाह कर लो, और राजा को यह अनुमति है कि भी एक के अतिरिक्त अनेक विवाह भी कर सकता है। सभी ऋषियों ने कहा कि देखो, तुम्हारे पिता दशरथ जी ने भी 700 विवाह किए थे, 700 उनकी पत्नियां थी और 3 उनकी पटरानियां थीं। तुम भी विवाह कर सकते हो। किंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यह कहा था, उनकी प्रतिज्ञा थी कि स्नेहम दयाम च सौर्दम सख्यम च यदि वा जानकी मपी आराधनाए लोकस्य मुंचतो नास्ति ये व्यथा। प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रतिज्ञा थी कि स्नेहम दयाम च सौख्यम च, मेरे कितने ही स्नेह जनी हो, मेरे सगे संबंधी जन हो, दयाम च सौख्यम, मेरे सगे संबंधी हैं, दया के पात्र हैं, जिनके साथ मेरा सख्य भाव है। यदि बात जानकी मपी, यदि जानकी जी भी क्यों ना हो, आराधनाएं लोकस्य मुंचतो नास्ति ये व्यथा। यदि लोक की आराधना में, प्रजा की सेवा करने में, सेवा धर्म में यदि कोई भी मेरी बाधा बनेगा, तो यदि वह जानकी मपी, यदि वह जानकी भी होगी, तो मुंचतो नास्ति ये व्यथा, मैं जानकी का भी परित्याग कर दूंगा और मुझे इसमें कोई व्यथा नहीं होगी। मैं जानकी का भी त्याग कर दूंगा, किंतु मेरी जो प्रजा पालन है उसमें किसी प्रकार का कोई कमी नहीं आनी चाहिए। यह प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रतिज्ञा थी। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा कि मैंने सीता का त्याग किया है, वो भी लोक कल्याण के लिए, लोक रंजन के लिए, किंतु अभी भी मैं सीता का विरह जो है मुझे व्याप रहा है। मैंने सीता को हृदय से नहीं त्यागा है, सीता तो मेरे हृदय में बसती है और मैं दूसरा विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी यह प्रतिज्ञा है कि मैं दूसरा विवाह नहीं करूँगा। एकमात्र मेरी जो पत्नी है, अर्धांगिनी है, मैं तो एकमात्र सीता ही रहेगी, सीता ही है। तो उस समय समाधान के लिए कि अश्वमेध यज्ञ भी करना है और बिना पत्नी के ये अश्वमेध यज्ञ पूर्ण नहीं होता है। जितनी भी ऋषिगण थे उन सभी ने कहा कि एक शर्त पर यह अश्वमेध यज्ञ हो सकता है कि सीता प्रतिमा बनाई जाए, सीता जी की स्वर्ण में सीता बनाई जाए और उस समय वही तुम्हारे साथ यज्ञ करेंगी। तो अनेक वहाँ पर प्रतिमा, स्वर्णिम प्रतिमाएं बनाएंगी,
जिसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा मंत्रों के द्वारा सभी वहाँ पर ऋषियों ने की है। और जब प्रतिष्ठा कर दी है, यज्ञ हुआ है, यज्ञ के पश्चात जितनी भी स्वर्णिम सीताएं थीं वे सभी प्रभु श्री रामचंद्र जी के समीप में आई, निकट में आई, और उन सभी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी से कहा कि हम भी सीता हैं, हमको भी स्वीकार करो। कथम चास्मन्न गृह्णासि भजन्ति मैथिली सती अर्धांगिनी यज्ञ कालेषु सत्यम कार्य साधनी। प्रभु श्री रामचंद्र जी से कहा कि जिस प्रकार से सीता जी के साथ आप व्यवहार करते थे वैसे ही हमारे साथ भी व्यवहार करो और अपने पास हमें रखो, अपने निकट अपने राजभवन में रखो। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा कि मैं इस समय तो मैं ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि मैं एक पत्नी व्रत हूँ और एकमात्र जो सीता है, एक पत्नी व्रत हम राजर्षि सीते क्या, मैं एकमात्र मेरी सीता है, वो भी जनक नंदिनी सीता, बस उन्हीं का मैंने पाणिग्रहण किया, मैं किसी अन्य का मैं वर्ण नहीं कर सकता हूँ। तो कथन चास्मन्नी गृह्णासिमी वे बोले कि अरे हम भी तो सीता हैं, क्यों नहीं हमारा परित्याग क्यों करते हो, हमको क्यों छोड़ते हो। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा कि इस समय मैं बंधन में हूँ, मैं तुमको स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। और धर्मिष्ठो अधर्मवत भासते कथम, वे सभी सीता मिलकर के बोलेंगी अरे तुम तो धर्मनिष्ठ हो, धर्म को जानते हो भलीवत, किंतु अधर्मवत भासते कथम, अधर्म की भांति ये भाषण क्यों कर रहे हो। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उनके सांत्वना के लिए कहा समीचीनम बचा सत्यो इस्मावी गदितम चमे। देखो तुम जो वाक्य कह रही हो समीचीनम, अर्थात वह वाक्य समीचीन है, वो यथार्थ वाक्य है कि तुम मेरी सीता हो, मुझे ग्रहण करना चाहिए, किंतु एक पत्नी व्रत हम राजर्षि सीते ही किया, मैं इस समय एक पत्नी व्रती हूँ और वह एकमात्र जनक नंदिनी मेरी पत्नी सीता ही है और कोई मेरी सीता नहीं हो सकती। लेकिन आगे मैं कृष्ण अवतार जब ग्रहण करूँगा, भविष्यति करिष्यामि, उस समय तुम जितनी भी सीता हो मैं तुम्हारा सबका पाणिग्रहण करूँगा, मैं तुमको स्वीकार करूँगा, वहाँ किसी को भी इनकार नहीं है। तो वही प्रभु श्री रामचंद्र जी ही यहाँ पर कृष्ण रूप में आए और कृष्ण रूप में आकर के इन्होंने जितनी भी सीताएं थी, अनेकानेक युद्ध थे, सीता जी थी, चाहे वे मिथिला में जब प्रभु श्री रामचंद्र जी गए हैं तो उनके रूप सौंदर्य को देख करके जो मोहित हुई हैं, वे जितने भी युद्ध थे उन सभी को कृष्ण अवतार में प्रभु श्री रामचंद्र ने स्वीकार किया है। तो यही बात वहाँ पर भगवान दास जी ने कही कि गुरुदेव मेरी दृष्टि में तो प्रभु श्री रामचंद्र जी में और कृष्ण जी में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि उन्होंने ही कहा है कि जो कृष्ण अवतार की जितनी भी भक्त हैं या जितनी भी गोपियाँ हैं मैं उनको कृष्ण अवतार में स्वीकार करूँगा। तो अभी तक मैं राम उपासक था, किंतु यहाँ जैसे ही ब्रज में आया तो कृष्ण ने मुझे स्वीकार कर लिया। दोनों में भेद कहाँ है, दोनों में अंतर क्या है, दोनों एक ही हैं। ईस मेरे तुम सुख पायो कही दई है। जैसी इस बात को सुना तो उनके गुरुदेव बड़े प्रसन्न हुए और गुरुदेव ने कहा कि तुमने ठीक ही कहा है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी में और कृष्ण जी में कोई अंतर नहीं है। अब लेकिन इतनी प्रार्थना है, अब तो हम तुमसे यही कहेंगे कि यहीं की परिपाटी, यहीं की उपासना में रहो, किंतु इस उपासना को छोड़कर कहीं अन्यत्र मत जाना, इसी उपासना को साधना, क्योंकि व्यास जी महाराज ने कहा कि यही सच्ची उपासना, जाकी उपासना ताई की वासना। ये उपासना पद्धति की जो अत्यंत सूक्ष्म बात है, इस पद में व्यास जी ने वर्णन की। बोली जाकी उपासना ताही की वासना, ताही को नाम रूप लीला नित्य गाई है, कि जिसकी उपासना कर रहे हैं उसी की वासना अंतःकरण में हो, उसी का नाम हो, उसी की लीलाएं हो, उसी की रूप का हम गायन करें, नित्य ही गायन करें। यह परिपाटी यह अन्यथा वृंदावन तजी कहीं अनत न जाइए, आन कहे आन करे सोई व्यभिचारी, ताको मुख देखे दारुण दुख पाइए, व्यास होत उपहास आस अचत कहा दास कहाइए। श्री व्यास जी महाराज ने कहा कि यही अनन्यता है, यही परिपाटी है कि एक बार कृष्ण के हो गए तो वृंदावन तजी कहीं अनंत न चाहिए,
कि वृंदावन छोड़कर के कहीं अन्यत्र मत जाना, इस अब वृंदावन में ही रहना, क्योंकि सभी उपासनाओं का जो फल है वह कृष्ण चरणारविंदों का ही है। तो हमको कृष्ण उपासना प्राप्त हो गई है। अब हमारी तो बस यही कहती है गुरु होने के नाते कि वृंदावन तजी कहीं अनंत न जाइए। अब तुम भगवान दास तुम्हारा नाम था, किंतु अब श्री कृष्ण की अली बन गए हो, सखी बन गए हो, इसलिए अली भगवान नाम से तुमको सभी जानेंगे। तो ये अली भगवान जी के चरित्र का स्मरण किया। जय श्री राधे। राधे किशोरी दया करो, हमें से दीन न कोई जग में, कोई जग में, बान दया की तनक डरो, बान दया की तनक डरो, सदा डरी दीनन पे श्यामा, सदा डरी दीनन पे श्यामा, यह विश्वास जो मन ही करो, यह विश्वास जो मन ही करो, विषम विषय विषय ज्वाल माल में, विषम विषय विष ज्वाल माल में, विविध ताप तापन जुझरो, विविध ताप तापन जुझरो, दीन नहीं तेरा वितरी जगत में, दीनन हित अवतरी जगत में, दीन पालिनी अविचरो, दीन पालिनी ही अविचरो, दास तुम्हारो आस और की, दास तुम्हारो आस और की, हरो विमुख गति को जगरो, हरो विमुख गति को जगरो, कबहु तो करुणा करो विशामा, कबहु तो करुणा करोगी श्यामा, यही आस तेरे द्वार परो, यही आस तेरे द्वार परो, राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। माइक दे दो रे, ठंडी लग रही है तो अब क्या होगा मेरा। ढोलक कौन ले रहा है? संगीता तो बजा दे ढोलक, इसको मत देना। ओए यदि लेस नहीं पिटा ना तो तेरे कान में पिटूंगी इसी को उठा कर। देख ताल से नहीं बजाया ना तो इस जो तुम जिस ले रही है ना उसे तेरे टांट पिटूंगी तेरे टांट पे। शुरू कर दो कि उसको हरे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्ण कृष्णा राधे राधे श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे
कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्यामा श्यामा राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्यामा श्यामा राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्यामा श्यामा राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्यामा श्यामा राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्यामा श्यामा राधे राधे श्री बाबा महाराज की मान बिहारी लाल की राधे कृष्णा 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 राधे राधे श्यामा श्यामा राधे 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 श्यामा
कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम